So hello everyone, I am Wahida. Today I'm gonna discuss with you for economy, syllabus, strategy, notes making, and also how to read and how to make notes from books and NCRTs. So let's get start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हम लोग के रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं. टॉपर स्टॉक्स दिखते हैं. टॉपर स्टॉक्स देखने के बाद हम लोग सोचते हैं कि क्या करें ना करें, कौन सा रिसोर्सेज लें. लाइक मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे रिसोर्सेज, बट यू शुड स्टिक विथ वन रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन इज़ द की. सो जब हम करते हैं ये सब, जब ढूंढते हैं तो रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं बट ट्रस्टेबल कुछ नहीं होता है. ओके, सो आप पहले से पहले जब इकनॉमी लोगे तो पहले सिलेबस देखोगे. तो सिलेबस देखने के बाद क्या होगी ना, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे कैसे करना है. जब आप सारी चीज़ देख लोगे लाइक सिलेबस में कि क्या क्या है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हुआ, रेपो रेट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. सो वो सब छोड़ के जब आप नेक्स्ट जो हमारा फेज़ आता है कि सेकंड फेज़ में हम क्या करते हैं, PYQ देखते हैं, PYQ एनालाइज करते हैं. जैसे मैं मानती हूँ, मेरी जो ट्रिक है कि PYQs ऐसे देखनी चाहिए कि पहले देखो 10 years या 5 years. अभी तो 2023 का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया, तो यू शुड एटलीस्ट एनालाइज 5 years पेपर्स. लाइक पुराना जो था ओल्ड था वो टेक्निक, वो स्ट्रैटेजी भी ख़त्म हो गई, एलिमिनेशन भी ख़त्म हो गया. तो आपको क्या करना चाहिए, 5 years पेपर्स देखनी चाहिए. फिर देखने के बाद क्या होगा ना कि मेन जो पॉइंट्स हैं, लाइक मैंने एक चार्ट बनाई है यहाँ पर जो PYQ एनालिसिस करके हुआ है कि देखते हैं हम कि क्या क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में. वही जैसे जो इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आता है, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है, फिजिकल पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है, नेशनल इनकम, बैंकिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी, एम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. तो यू शुड at least read this thoroughly because this chapter will help you understanding for foundation, understanding the concept. like फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए. कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट क्या ना, जो आप अंडरस्टैंड करोगे कॉन्सेप्ट्स लाइक इकोनॉमी पे, स्पेशली इकोनॉमी पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए. क्योंकि अनटिल अनलेस आपको अगर इकोनॉमी पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन का अटेंड भी नहीं कर पाओगे, एनालाइज भी नहीं कर पाओगे कि कौन से चैप्टर. क्योंकि 20% जो होता है स्टैटिक होता है, 80% आपका डायनेमिक होता है. डायनेमिक बेस पे क्वेश्चन आता है, बट आपको अगर पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज़ द फिजिकल पॉलिसी, व्हाट इज़ द रेपो रेट, व्हाट इज़ द CRR. सो ये सब जो स्टैटिक है, बेसिक्स है, वो उसको पता होना चाहिए ना आप लोगों को. अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे, कैसे सॉल्व कर पाओगे. 20% स्टैटिक, यू शुड रेट एटलीस्ट 20% स्टैटिक थॉरोली, एक्योर्ड नॉलेज फ्रॉम इट. लाइक आप जब पढ़ोगे ना तो एक्योर्ड नॉलेज गेन करते रहोगे कि या दिस एंड दिस. सो आपको अगर सपोज मैं पूछूंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या क्या है, तो ये सब चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है ना एग्ज़ाम के लिए, तो ये करंट अफेयर्स ही आते हैं. लाइक इसमें मैंने भी क्वेश्चन पे देखो, ये है मेरा क्वेश्चन मेंस प्रोस्पेक्टिव करंट अफेयर से. सो एग्रीकल्चर पे अगर क्वेश्चन आ गया कि मिलेट्स प्रोडक्शन क्या है, मतलब कल्टीवेशन का क्या प्रॉफिट से, क्या कॉज है, क्या प्रोज है. तो देखो यहाँ पर मैंने सारे चीज़ मेंशन किया है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव, चैलेंजेस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हेल्थ बेनिफिट्स, then ecological benefits. So these are the important and always conclude with way forward. So ये जो चीज़ होता है ना कि आप जब पढ़ते हो, लाइक जब भी कोई चीज़ नेशनल इनकम पे, सपोज नेशनल इनकम पे, तो मैंने नेशनल इनकम में भी नोट्स बनाए. तो अब ऐसे करके नोट्स बनाने होते हैं. सो फर्स्ट मैं
बोलूँगी कि रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज के बारे में जब हम बताएंगे कि आप पहले सिलेबस को पढ़िए और दोनों टाइप से डिवाइड करिए कि बिग टॉपिक्स क्या है और स्मॉल टॉपिक्स। तो स्मॉल टॉपिक को आप 1 आवर एंड बिग टॉपिक्स को आप 2 आवर्स डिवाइड कर सकते हो। ऐसे करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा सिलेबस। आफ्टर दैट यू मूव ऑन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सो ये NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज of your basic knowledge and basic concepts, and this book I read it like 8 times, and whenever I read this book I will acquire new knowledge, and I got new things from this book. So this is not, doesn't matter ki how much you read this book and how much time you read this book. So it's not actual thing. You read it like 1,000 times, so you will get new things from it. So ये book मेजर है मेरे लिए, ये मेरा बाइबल है। देन ये हो गया, तो इसमें से जो अंडरस्टैंडिंग था तो वो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया। अभी आते हैं टॉपिक्स पे। टॉपिक वाइज सिलेबस टॉपिक वाइज मुझे लगता है कि सिनेमाइज नोट्स बेस्ट है, क्योंकि आप जब इसमें कंप्रिहेंसिव लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है और बहुत इजीली ग्रैप्स होती है माइंड में। ठीक है, जैसे मैं इसमें से ही करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर देती हूँ इस बुक में भी, और पढ़ते पढ़ते इसको नोट भी कर लेती हूँ लाइक दिस। सो दिस विल हेल्प मी a lot for my revision, and also a dynamic portion which I covered both static with dynamic, so it's very comprehensive for me. And take your language according to your language, because मुझे ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव लगता है तो मैंने ये अडॉप्ट किया। किसी को मृणाल लगते हैं, किसी को संजीव वर्मा, किसी को रमेश शर्मा। सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि उन लोगों की क्या हिसाब से क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सिरामाइज का नोट्स बेस्ट है। आफ्टर दैट अगर कोई चीज़ अगर आपका लैकिंग हो रहा है, कोई चीज़ का आपको लग रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है और इसमें थोड़ा वैल्यू एडिट चाहिए, तो यू शुड गो फॉर मुनाल वीडियोज़ ऑल्सो। फॉर अंडरस्टैंडिंग मुनाल वीडियोज़ बेस्ट, बिकॉज मुनाल वीडियोज़ and concepts are truly immensible great, क्योंकि आपको समझ में आती थी, क्योंकि आपको चीज़ें जब आप पढ़ते हो 20% आप पढ़ लिया, अभी अप्लाई कैसे करना है ना, वो तो मुनाल सर बताते हैं। तो यू शुड गो फॉर मुनाल। देन फॉर अनदर नॉलेज आई यूज टू रीड नीति आयोग। इवन आई एम रीडिंग this Niti Aayog before my preparation also, because it's a very knowledgeable book and very you will get a lot of information from this booklet, so I definitely refer it. You should go and buy this for your another level knowledge, like your thinking, your improvement. So these are the important things. एंड या दिस इज़ माई इकोनॉमिक बुक लिस्ट। मैं यही फॉलो करती हूँ, और यही इसमें से जैसे लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल डिवीजन इज़ की, सो आपको ये ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना है। तो अभी तो अभी आपको ये सब कंप्लीट करके लॉट ऑफ मॉक टेस्ट देनी होगी। लॉट ऑफ मॉक टेस्ट दो। lot of mock tests, and do revise again and again. So this is very common, very easy subject, but we complicated it because economics is like a phobia, so you don't do that. Limited sources and multiple time revision, and do revise again and again and make notes from it, and lot of mock tests, so then it's very easy for tackle. So yeah, this is my book list and this is my whole resources. So I will
tell you a new book list environment for environment in this next video. So please subscribe and thank you.